हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। और किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि अदरक की उन्नत और सफल वैज्ञानिक खेती को आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनुकूल समय, जो अदरक की खेती के लिए जो अनुकूल समय कौन सा होता है, भूमि और तापमान, उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। साथ ही में खादों के बारे में भी बताएंगे किसान साथियों, कौन कौन सी आप बेसल डोज बोने के समय, आप बुवाई के समय बेसल डोज कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएं कि आपको सिंचाई किस तरीके से करनी है और बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अदरक की जो बुवाई करेंगे तो उनके उसके लिए अनुकूल समय कौन सा है। किसान साथियों, अदरक की जो फसल के लिए जो अनुकूल समय है, मार्च से लेकर अब जून तक आप लगा सकते हैं। वो भी ऑल ओवर इंडिया के लिए ये अनुकूल समय अच्छा है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे जो हमारी भूमि है यानी कि सॉइल है, किस किस प्रकार की मिट्टी में हम अदरक की फसल को लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप जो मिट्टी है, दोमट मिट्टी में आप लगा सकते हैं, बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं, चिकनी दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, काली मिट्टी और काली दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पीली मिट्टी में लगा सकते हैं, बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अब बात करेंगे जो हमारी जो भूमि है उसका जो पीएच मान कितने के बीच होना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों, अगर आपकी जो भूमि का जो पीएच मान है 5 से लेके 7 के बीच अगर है तो कोई बात नहीं है। अगर इससे ऊपर है तो आप उसमें हाई एल्कलाइन है तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जो पीएच मान पे कंट्रोल आप कर सकते हैं, वो आपका जो पीएच मान अगर जिप्सम का यूज करते हैं तो 5 से 7 के बीच में आ जाएगा। क्योंकि किसान साथियों, जिप्सम बहुत ही सस्ता होता है और आपको सस्ते रेट में किसी भी कृषि सहायता केंद्र पर मिल जाएगा। वो आप 50 kg प्रति एकड़ की दर से आपको ये इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं जो तापमान की बात करें किसान साथियों, अदरक की फसल की जो जो तापमान की जो आवश्यकता होती है वो कितने से कितने तक होनी चाहिए। तो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें किसान साथियों, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड से तक होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसान साथियों 35 से, तो उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल जो हमारी फसल है उसमें बढ़वार पर प्रभाव डालता है, जो कि पेड़ का ग्रोथ में थोड़ी रुकावट आ जाती है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, खेती की तैयारी यानी कि जो भूमि की जो तैयारी है हमें किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से जुताई करानी। तो किसान साथियों, आपको जो भूमि तैयारी कराते समय आपको गहरी जुताई करानी है, 2 से 3 जुताई आपको करा लेनी है। साथ ही में जब आप अदरक की फसल को जिस खेत में लगा रहे हैं उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही में किसान साथियों, खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि अगर खेत के चारों तरफ अगर साफ सफाई नहीं होती है तो हमारी फसल में रोगों की आने की संभावनाएं बन जाती है। और साथ ही में जैसे कि अगर आपके खेत की तरफ साफ सफाई अच्छी है, और जैसे कि अगर आपके यहाँ पर जो गाय पशु या नील गाय अगर आपको फसल को नष्ट करती हैं तो उसके लिए आप तारबंदी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो अदरक की जो उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो किसान साथियों, में आपको सजेशन देना चाहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी स्टेट और अपनी एरिया के अकॉर्डिंग आप किसी भी उन्नत किस्म को लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि हर किस्म की जो वैरायटी होती है किसान साथियों, हर स्टेट के अलग अलग अकॉर्डिंग वैरायटियों का चयन होता है। उन्नत किस्म फर्स्ट की बात करेंगे किसान साथियों, IISR की वैरायटी आती है बरूदा, और IISR की महिमा भी आती है, सुरुचि वैरायटी आती है, वहीं पर मोहिनी को किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और पांचवी वैरायटी है माही। ये चारों पांचों में से आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप बीज का सिलेक्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसान साथियों। अब बात करें किसान साथियों, जो मेन टॉपिक यानी कि मेन जो मुद्दा होता है किसान साथियों,
जो सीड हम लेते हैं उसको अगर उपचार नहीं करते हैं सीड का, यानी कि सीड का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ही रोग आने को मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, जब आपको बीज बुवाई से पहले उसको उपचारित ज़रूर कर लेना है। 5 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम को 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बना करके तैयार कर लें, और उसके बाद में वो जो कंद हैं आपके पास, उनको 30 मिनट तक डुबो कर रखें। फिर कंदों को 3 से 4 घंटों के छाँव में सुखाने के बाद में बुवाई कर देनी है किसान साथियों। और जो प्रति एकड़ आपको सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों, आपको 7 से 8 कुंटल घाटे यानी कंदों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे कि किसान साथियों, वो डिपेंड करता है कि आपके जो कंद हैं छोटे हैं या बड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वजन ऊपर नीचे हो जाता है। और किसान साथियों, बेसल डोज जो बुवाई के समय जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, आप गोबर की खाद ले सकते हैं। 3 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए। आप 2 ट्रॉली लेकर के अपने खेत में आप यूज कर सकते हैं। वहीं पर आपको डीएपी 50 किलोग्राम ले लेना है, एसएसपी 100 किलोग्राम ले लेना है, एमओपी 40 किलोग्राम और रिजेंट 10 किलोग्राम। रिजेंट की हमने इसलिए इसमें क्वांटिटी बढ़ाई है किसान साथियों, क्योंकि कंदों में दीमक ना आए। अगर कंदों में दीमक आती है तो उसमें बढ़वार नहीं होती है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में दीमक लगने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और पूरी खेती को नष्ट भी कर सकती दीमक। लेकिन किसान साथियों, आपको रिजेंट अति आवश्यक आपको खेत में डालनी पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरी होता है रिजेंट का। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो हम लोग कंद की बुवाई करेंगे, तो बुवाई को हम किस तरीके से कंद की बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुवाई अच्छी तरीके से करते हैं और अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है और हमारी फसल में कोई भी बीमारी जैसे रोग नहीं देखने को मिलते हैं। तो अब हम किसान साथियों, आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि कंद की फसल को आप बेड विधि के द्वारा ही करना चाहिए। जो बेड मेकर की विधि के द्वारा आप अगर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेड बनाने के लिए आपको एक तो आप अपने हाथों से बेड बना सकते हैं, या बेड मेकर या बेड राइजर्स यंत्रों से आप बेड बनवा सकते हैं। जो आपको बेड की जो चौड़ाई रखनी है 3.5 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी जो आपको 2.5 फीट से 3 फीट की डिस्टेंस रखना है। बेड की जो ऊंचाई किसान साथियों आपको 1 फीट रखनी है। और साथ ही में अगर किसान साथियों आपने बेड विधि के द्वारा अगर बुवाई कर रहे हैं, तो आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो आप 2 तरीके का आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। एक तो होता है जो सस्ता होता है पेप्सी ड्रिप, जो कि 10 से 15 हज़ार का आपको प्रति एकड़ की लागत आ जाएगी। वहीं पर आपको अगर दूसरा लगाना चाहते हैं, थोड़ा हाईजेस्ट जो क्वालिटी का लगाना चाहते हैं, तो आप 16 एनएम की इनलाइन भी लगा सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जो लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एक बार अगर आप लगा देते हैं, तो 7 से 8 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करेंगे प्लांटों की डिस्टेंस, यानी कि जो कंद से कंद की दूरी जो आपको रखनी है, 10 से 15 सेंटीमीटर कंद की दूरी आपको रखनी है, और एक बेड पर 2 लाइनों में बुवाई आपको करनी है, जो कि लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है, और गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर तक आपको रखनी है। अब बात करें किसान साथियों, बुवाई तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीके से तो नॉर्मल होता है, जो कि हाथों से आप बुवाई कर सकते हैं या फिर मशीन के द्वारा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई। सिंचाई के लिए किसान साथियों, आपने अगर ड्रिप सिस्टम लगाया है, स्प्रिंकल से द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं, तो ड्रिप सिस्टम से आप 4 से 5 दिनों के अंतराल में ही आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रिंकल लगाया है, तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण यानी खरपतवार की रोकथाम हम अपनी फसल में कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको अदरक की फसल में कोई भी रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करना है खरपतवार के लिए। आपको केवल हाथों से निराई गुड़ाई कर लेनी है। 30 से 35 दिनों के अंतराल पर आप निराई गुड़ाई करा सकते हैं, या किसी मशीन के द्वारा भी नालियों में निराई गुड़ाई करा सकते हैं। अब बात करेंगे कीटों के बचाव के लिए हमें स्प्रे का जो शेड्यूल करना है, वो कौन कौन सा हम कर सकते हैं। जैसे किसान साथियों, सफ़ेद मक्खी रोग हो गया, निमोनिया हो गया, थ्रिप्स, तना गलन, या कंद गलने लगा है, कंद में दीमक आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में कंद में गलन आ रही है, तो आप बायर की एलाइट फंगिसाइड या रोको फंगिसाइड दोनों में से किसी एक का आप पेड़ जो आपने बुवाई करी है, यानी कंद की जहाँ बुवाई करी है, वहीं पर आपको ड्रिंचिंग कर देना है। 500 ग्राम आपको
200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रिंचिंग करनी होगी। वहीं पर किसान साथी जैसे सफ़ेद मक्खी रोग हो गया, निमोनिड हो गया, थ्रिप्स तना छेदक, इन रोगों के लिए आपको यूपीएल की लेंसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड आती है, 35 ग्राम ले लेनी है, या आपको डिपॉम्ट काराजेट ले लेनी है 60 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।